डिमांड, मतलब जैसा तुम लोगों ने डिमांड किया था कि मैम सारे चैप्टर्स हो गए, अब मैग्नेटिक इफेक्ट लेके आओ। एंड इस वीडियो से हम लोग बिगिन करने वाले हैं हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट एंड फील्ड लाइंस। बट ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी, मतलब इसमें हम हमारा राइट हैंड थंब रूल और सारे रूल्स डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ओवरव्यू या एक इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर का। अब चैप्टर बिगिन होता है हमारी डेफिनेशन से कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अब मैं वर्ड मैग्नेट बोल रही हूँ तो उसका तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए कि ये क्या होता है। एक आता है ऐसा सब्सटेंस, छोटा सा एक ऐसा मटेरियल आता है जो एक दूसरे को, एक मैग्नेट से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, या किसी भी मेटल से वो क्या करता है, स्टील से या किसी भी मेटल से वो अट्रैक्शन शो करता है। हिंदी में इसको हम चुंबक जो बोलते हैं, ऐसे बचपन में बहुत खेला है हमने, डायमंड शेप एंड ऐसे सारे मैग्नेट से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। हमने देखा था कि जितना पास मैग्नेटिक आता है उतना वो चिपकता है, बट अगर हम उसको बहुत ज़्यादा दूर कर लेते हैं, तो वो ऐसे चिपकता नहीं है, वो ऐसे चिपकना बंद कर देता है। यानी एक रेंज तक ही वो अडहेशन या एक रेंज तक ही वो अट्रैक्शन शो करता है। तो उसी रेंज को, जहाँ तक वो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या जहाँ तक उसकी फोर्स हमें फील होगी, उसी रेंज को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सो इसको डिफाइन करेंगे कि द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट फील्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन है, यहाँ पे रिपल्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट था मेरा, इसके दो साइड है, एक है नॉर्थ साइड, एक है साउथ साइड। अब ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो ये हमारी अर्थ की, हमारे जो ग्लोब है या हमारी जो अर्थ है उसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उससे हम लोग ये डिसाइड करते हैं। एंड आर अर्थ इटसेल्फ इज़ अ मैग्नेट, ठीक है, तो उसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं। एंड एक होता है नॉर्थ साइड, एक होता है साउथ साइड, है ना। फिर नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये अनलाइक पोल्स हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एंड साउथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को चिपकाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे ये एक डायग्राम दिख रहा है कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। हम लोगों ने मैम के क्लास में एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, एक शॉर्ट भी मैं बना दूंगी, बाकी तुम लोगों ने स्कूल में एक्सपेरिमेंट ज़रूर देखा होगा, जहाँ पे तुमने क्या देखा होगा कि एक मैग्नेट के आसपास जब हम आयन फिलिंग्स को, जब हम आयन के पीसेस को, जैसे हमारा शार्पनर फिलिंग्स होती है वैसे ही हमारी आयन फिलिंग्स होती है, मतलब आयन की फिलिंग्स को जब हम सराउंड करते हैं तो वो इस शेप में आ जाती है, वो ऐसे सर्कुलर शेप में आ जाती हैं एंड वो ऐसे बनाती हैं, ठीक है, वो ऐसे पूरा बनाती। तो ये क्लोज्ड कर्व्ड इमेजिनरी लाइंस होती है जो हमें लाइंस दिखती नहीं है, बट आयन फिलिंग्स उसी लाइन में खुद को अलाइन कर लेते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो नॉर्थ पोल से बिगिन होती हैं एंड साउथ पोल की तरफ जाती है। देखो, नॉर्थ पोल से बिगिन हो रही है, साउथ पोल की तरफ जा रही है, ठीक है, क्लियर। फिर है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल, क्लियर। ये क्लोज्ड कर्व्स है, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी ओपनिंग नहीं है, क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड कर्व है और ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स। क्राउडेड मतलब पोल्स के पास, ये देखो झुंड में है, यहाँ पे झुंड में, और इधर दूर जाते जाते यहाँ पे इनकी गैपिंग बढ़ जाती है। दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स एंड उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पोल के पास एकदम स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। एंड लास्ट है कि द टेंजेंट एंड एनी पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक लाइन गिवन इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट। अब टेंजेंट क्या होता है, ऐसा टेंजेंट जब मैं ड्रॉ करूँगी तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही होगी। सो इतना हमने पढ़ लिया। अब है करंट कैरिंग कंडक्टर। सो इफ अ करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल वुड मूव टूवर्ड्स द ईस्ट। यहाँ पे देखो, ये है हमारा एक सर्किट, ठीक है, यहाँ पे एक सर्किट है, ये हमारी की है एंड हमें डायरेक्शन ऑफ करंट दिख रहा है, हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, विच मीन्स कि अगर ये हमारा कंपास है तो यहाँ पे जो नीडल होती है ना कंपास में, वो कहाँ पॉइंट करेगी, इट विल पॉइंट टूवर्ड्स ईस्ट। एंड जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, करंट कहाँ पे फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है नॉर्थ से
साउथ, यहाँ पे देखो नॉर्थ है, साउथ है, करंट फ्लो यहाँ पे हो रहा है एंड जो कंपास में डायरेक्शन आएगा फिर वो आएगा टूवर्ड्स द ईस्ट, विच विल कम टूवर्ड्स द ईस्ट। यहाँ पे हमें ये चीज़ दिख सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब अगर पहले केस में हमने पढ़ा था फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अब हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब रिवर्स। पहले एरो जा रहा था ऐसे, अब हमने एरो को भेज दिया उल्टा करके ऐसे। अब अगर एरो ऐसे जाएगा तो कंपास नीडल वुड मूव टूवर्ड्स द वेस्ट, मतलब हमने करंट उल्टा किया तो हमारा नीडल मतलब हमारा डायरेक्शन भी उल्टा हो गया। हमने करंट उल्टा किया एंड हमारा डायरेक्शन भी उल्टा हो गया। तो यहाँ पे हमारा इतना पोर्शन कंप्लीट हुआ। एज आई सेड ये एक बहुत शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। एंटायर चैप्टर की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस। अब ये चैप्टर तो मिलेगा, बट अभी कोई प्रीवियस चैप्टर में क्वेश्चन एंड आंसर्स में डाउट है, न्यूमेरिकल्स में डाउट है, एनसीईआरटी के कोई भी सोल्यूशन में डाउट है, डू कमेंट एंड डू लेट मी नो। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।